नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। अब देखा जाए यहाँ पर 2024 में ज़्यादा समय नहीं रह गया और सरकारें लगातार अपने आप को बेहतर साबित करने की हर एक तमाम कोशिशें करती नजर आ रही है। और यही सवाल है कि अब की बार किसकी सरकार, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी हो गए या फिर पार्टी के तमाम नेता हो गए, लगातार यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि एक और बार मौका दे दीजिए, सपने पूरे कर देंगे। और वहाँ पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो विपक्ष लगातार यहाँ पर सरकार पे सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने जितने भी वादे किए थे वो जुमले निकले, तो इसमें सच्चाई है नहीं है, इसी बात को लेकर जनता से सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार वो लोग क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। तो सर, आपका नाम क्या है? क्या हो गया? यहाँ पर 2024 को लेकर बात कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार किसकी आएगी, क्योंकि एक और बार मौका मांगा है मोदी जी ने। मोदी जी ने किससे मौका मांगा? जनता से। तो जनता तय करेगी किसकी सरकार आएगी। आप नहीं है जनता का हिस्सा। जनता है हम। हाँ। ठीक है, तो ये मतदान जो है गुप्त मतदान है ना, ओपन नहीं करना है। अच्छा, चलिए, मतदान गुप्त रहेगा, यहाँ पर आप बताएंगे नहीं, लेकिन ये तो बता सकते हैं कि 9 साल बेमिसाल रहे नहीं रहे। 9 साल किसकी बेमिसाल है? बीजेपी रही ना, आप इस देश के हैं ना। हम देश के नागरिक हैं। तो 9 साल किसकी सरकार थी? 9 साल बीजेपी की सरकार है। तो बेमिसाल रही या नहीं? बेमिसाल देखिए, सरकार जो है, एक कवि ने कहा है जी कि कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार राम है या रावण। राम की सरकार होगी, जनता तो बेचारी सीता है। राम की सरकार होगी तो सीता का वनवास हो जाएगी, और रावण की सरकार होगी तो हार ली जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार राम है या रावण। तो फिर कुछ तो लगा होगा ना कि सरकार किसकी है। आप कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आप तो जनता को राम और रावण में? देखिए, जैसा स्थिति देश का है, हाँ। ठीक है। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने कहा कि पहले आप अपना सांसद चुनिए, और सांसद अपना नेता चुनेगा देश का। और लोग यहाँ चाहे किसी भी पार्टी का लोग हो, लोग पहले वहाँ प्रधानमंत्री का कुर्सी को बता दिया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री के लोग हैं। ठीक है, जो लोकतंत्र का निश्चित है कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हम अपना सांसद चुनेंगे और सांसद मेरा देश का प्रधानमंत्री चुनेगा, ये लोकतंत्र है। लेकिन वहाँ तो मोदी जी खुद कह रहे हैं ना, मुझे ही चुनिए, मुझे ही मौका दीजिए। कह रहे टक्कर। अरे मौका तो देगी जनता ना। हाँ। मौका पहले हम अपना सांसद चुनेंगे, सांसद अपना नेता चुनेगा। ठीक है, ये नियम है लोकतंत्र का। नहीं देंगे आप? ये हमारी, हम जिसे चुनेंगे वो सांसद उसको मौका देगा कि मोदी जी आएंगे कि नहीं। आप घुमा रहे हैं बातों को, बिल्कुल यहाँ पर माना जाता नहीं। कैसे हम कैसे लोकतंत्र का यही नियम है। आपने ये भी नहीं बताया 9 साल बेमिसाल रहे नहीं रहे। आपने राम रावण की बात की। 9 साल बेमिसाल है, वो आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा किसका बेमिसाल है कि नहीं है। अगर मोदी जी फिर आएंगे तो निश्चित है 9 साल बेमिसाल। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो निश्चित है कि काम नहीं हुआ, मतलब ये मान लिया जाए। काम देखिए, जिस मुद्दा पे हम लोगों ने वोट दिया वो कहीं नहीं हुआ। अच्छा। ठीक है। हाँ। 15 लाख नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। ठीक है, आप अब चलिए मार्केट में घूमिए मेरे साथ, महंगाई पता चल जाएगा आपको। सरकार कह रही बिना काम के 15 लाख डाल दे क्या? बिना काम के? हाँ। मतलब कि हर किसी को फ्री का माल चाहिए। फ्री कौन मांग रहा है? हमने वोट दिया है। हाँ, तो 15 लाख मिल जाएंगे एक वोट के। वो तो मोदी जी वादा किए ना, हम लोग कहाँ वादा किए? अच्छा, नहीं हुआ पूरा। अरे भैया, देश बड़ा खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है। अभी आप कौन न्यूज से हैं आप? हाँ, स्टेट न्यूज टाइम। स्टेट न्यूज टाइम। अभी चोटी कटवा का न्यूज में चल रहा था, कहाँ गया मुद्दा? मुद्दा कहाँ गया? हाँ। वो कहाँ गया? लोग चोटी कटवा लोग अभी तो 24 से चल रहा है। गजब हाल है। ऐसा आप लोग न्यूज दिखा देते हैं ना। क्या हम कहाँ दिखाते हैं? कौन दिखाया? तो टीवी दिखा रहे हैं वो तो। अरे तो आप ही लोग का ना है, आप ही लोग ना टीवी में है। नहीं, कहाँ है? हम तो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया अच्छी बात है, सच्चाई दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया सच्चाई दिखा रहे हैं। एकदम आपको बिल्कुल एकदम धन्यवाद आपको। चलिए, ठीक है। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर तो तमाम लोग लगातार अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। बताएंगे क्या? नहीं बताएंगे? क्यों नहीं बताएंगे? काम धंधा नहीं चल रहा क्या? काम मोदी जी जब से आए बेड़ा गर्क कर दिया है। क्यों? वो तो कह रहे गरीबों के मसीहा है। गरीबों का मसीहा नहीं है। कांग्रेस है गरीबों का मसीहा। कांग्रेस है जी। तो प्रधानमंत्री कौन बनता नजर आ रहा है? राहुल गांधी। राहुल गांधी को मौका दे। उनकी सदस्यता रद्द है, वो संसद में भी नहीं आ पा रहे। उन्हीं का चांस है। अच्छा, उन्हीं के चांस है। जी। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है, साथ देंगे फिर राहुल गांधी? जी देंगे। अच्छा, मतलब कि कांग्रेस का समय अच्छा था। जी। अच्छा, तो यानी कि देखा जाए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं लोग लगातार अपनी राय रख रहे। ऐसा नहीं? हाँ, आपसे बात करना चाहेंगे। हाँ, आ जाइए, सारे आ
अच्छा, चारों अलग अलग बात रखेंगे। हाँ, 2024 के चुनाव नजदीक है। मोदी जी कह रहे एक और बार मौका दे दीजिए, पूरी पार्टी कह रही है मौका दीजिए, सारे सपने पूरे कर देंगे, क्या लगता है? सपने तो कुछ भी पूरे नहीं हुए। अच्छा, नहीं हुए? जी, क्या सपने देखे? एक्चुअली हम लोग हैदराबाद से हैं। हाँ। हम लोगों को तो मोदी जी समझने नहीं आते ये सपनों को लेके। अच्छा जी हाँ, ये बार कांग्रेस आएंगी तो कुछ होने के चांसेस है। अच्छा, जी हाँ। मतलब जो इंडिया गठबंधन की बात की जा रही है। जी हाँ, गठबंधन अच्छा, जी। बीआरएस को हम लोग सपोर्ट करेंगे। हाँ। और इंशाल्लाह अगर गठबंधन में अगर हम लोग की पार्टी कुछ सीट्स लेके आती है जी। तो चांसेस हम लोग के तो क्या उम्मीद लग रही है, वो लोग क्या काम कर सकते हैं जो 9 साल में नहीं हुए? जो 9 साल में न हुए वो 5 साल में आप हैदराबाद में आके देख सकते हैं क्या काम। फिर भी 1-2 काम क्या उम्मीद है? एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट थिंग एम्प्लॉयमेंट है, जो यंग चाह रहा है आजकल। गरीबी जो दूसरों का हर एक की जो है रोजी रोटी का वो चीज़ दूर हो सकती है। बीजेपी कह रही है आत्मनिर्भर बनिए। बीजेपी जो कह रही है आत्मनिर्भर कब बनोगे? हाँ। पहली चीज़ मेरा सवाल है अगर बीजेपी से कि आत्मनिर्भर कब बनोगे? हाँ। इंडिया को 100 साल हो गए हैं अगर इंडिपेंडेंस लेके, तो वो आत्मनिर्भर अभी तक नहीं बन सका, तो अभी कैसे बनेगा? जब इन्हें 2 साल सत्ता में आ चुके हैं और तीसरी बार आने की उम्मीद दावा कर रहे हैं, तो लोग 2 साल मतलब 10 साल में, पिछले 10 साल में नहीं कर सके और वो बोलते कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। भाई कांग्रेस का छोड़ दो, बीजेपी का छोड़ दो। अगर अभी के लिए किसी को कुछ करना है तो वो इंडिविजुअली सबको करना है, तो वो आत्मनिर्भर खुद ही बनेगा। मोदी जी तो नहीं कमा के दे रहे हैं हमारे घर के लिए, या कोई और नहीं कमा के दे रहा है, इंडिविजुअली हम ही कर रहे हैं। तो महंगाई में कितना डिफरेंस लगा पहले अब? आत्मनिर्भर तो हम है ही, लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ खाली बोलते ना हाइप करके बतला के कि भाई ना आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर ये बोल रहे हैं। अगर आप आएंगे हैदराबाद अगर आके देखोगे तो बीआरएस ने जो काम किया है पिछले 5 साल में, लास्ट जो लोग भी 2 बार आ चुके हैं, लेकिन जो पिछले 5 साल में किया है ना, उन लोग का आप देखोगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एम्प्लॉयमेंट से लेके यूथ पॉलिटिक्स का हर चीज़ में उन लोग ने डेवलपमेंट किया है। चाहे वो रहे दो एजुकेशन वाइज आप ले लो, मेडिकल सेक्टर ले लो, या फिर बैंकिंग डोमेन ले लो, इन्वेस्टमेंट ले लो। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने आई है बीजेपी की सरकार में? अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मैं समझता हूँ पिछले 100 ईयर्स में 12-13% ग्रोथ हुआ होगा अगर आप इन्वेस्टमेंट का देखोगे। लेकिन हमारे तेलंगाना में आप देखोगे अगर तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स गुना पिछले जो सरकारों ने किया था उनसे। लाइक अगर 1 लाख करोड़ आए थे तो अभी 3 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट आ चुका है। आसाम से बिलोंग करते हैं, ठीक है मैम, और आसाम बीजेपी में ऐसी काम कर रही है जो हमें लगती है कि फिर नेक्स्ट जो आपको इलेक्शन आएंगे हम लोग आसाम में बीजेपी के वोट देंगे हम लोग। और हम लोग कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, और आसाम से जब बिलोंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं आसाम में बीजेपी बहुत बेस्ट है। लेकिन और आसाम के हालात भी ठीक नहीं है। नहीं, आसाम के नहीं, आप बोल सकते हो नॉर्थ ईस्ट में कुछ ऐसा स्टेट है जैसे आपका मणिपुर बोल सकते हो, तो वहाँ पे क्या है कि कोई भी स्टेट में एक अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, मगर बीजेपी आसाम के लिए बहुत बेस्ट है। और सेंटर में भी क्या बीजेपी काम किया है बीजेपी ने? बीजेपी आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, आप रोडवेज देख लो, आप एजुकेशन देख लो, या महंगाई तो सब जगह ही बढ़ रही है, तो आप नहीं बोल सकते महंगाई नहीं बढ़ रही है, पर उसके बावजूद भी जो बीजेपी काम कर रही है उस हिसाब से बीजेपी को फिर नेक्स्ट आना चाहिए। अच्छा, लेकिन कर्जा देश पे लगातार बढ़ रहा है बीजेपी के आने के आप बाद। कौन से स्टेट में कर्जा नहीं? आप दिल्ली पे देख लो, आप जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार ने उस स्टेट में भी तो कर्जा है, मगर फिर भी बीजेपी एक स्टेबल सरकार है जो देश को भी चला सकती है और स्टेट को भी चला सकती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नॉर्मल हो रहा है नॉर्थ ईस्ट में, ये सब हो रहा है, तो मणिपुर नॉर्मल है? नहीं मैम, मणिपुर तो नॉर्मल नहीं है, मगर एक बात आपको बोल सकते हैं कि बीजेपी जो काम कर रही है आसाम स्टेट के लिए, या सेंटर में बीजेपी आपको जहाँ भी बीजेपी की सरकार है काम ठीक कर रही है। अच्छा, रोजगार कहाँ मिल रहा है युवाओं को? आप आसाम में आके देखो अपना। तो एक आसाम को थोड़ी देखेंगे, हम देश को देखेंगे। तो आप एक बात सुन लो, कांग्रेस की सरकार भी आएगी तो भी वैसे ही रहेगा, बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की स्टेबल सरकार है जो आपको बहुत कुछ सुविधा दे रही है, मगर अदरवाइज कोई और पार्टी नहीं। और कांग्रेस तो आप भूल ही जाओ। आपने कहा कि महंगाई हो रही है, वो सब में होगी, रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कर्जा लगातार बढ़ रहा है। 72 साल जो राज की है आपको कांग्रेस, उस टाइम में क्या सुविधा था बताइए? उससे तो बहुत अच्छी है ना अभी तो बीजेपी की सरकार है बहुत, माने अभी सरकार। एक हॉस्पिटल खुला है बीजेपी के टाइम में क्या? आप आसाम में जाकर देखो आप। अच्छा, आसाम में खुला है? हाँ, आसाम में खुला है। आप सब कुछ सारी चीजें सारे डेवलपमेंट आसाम में। बात मैम देखिए, मेडिकल की सीट 9,500 से 22,000 हो गई है इस देश में। हम मानते हैं इस चीज़ को। मैंने अभी भी कहा था जनरली लोगों का ये है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा,
मैडम यूपी के अंदर आधा से 1 घंटे आज से 30 साल पहले लाइट आती थी। किसी के घर में फ्रिज नहीं था क्योंकि लाइट नहीं थी, किसी के घर में एसी नहीं था, प्रेस तक नहीं थी, ध्यान से सुनिए, प्रेस तक नहीं थी। अब वहाँ 18 या 20 घंटे लाइट आ रही है। मशीन, वॉशिंग मशीन वो खरीद रहे हैं, कहाँ से आएगी वो वॉशिंग मशीन? ग्रोथ होगी ना कंट्री में। आज वहाँ यूपी के अंदर काफ़ी घरों के अंदर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पहुँच गया है। आप यही देखिए, जितने मेरी वाइट गुड कंपनियाँ हैं उनकी सेल बढ़ गई है, उनकी सारी प्रॉफिटिविटी बढ़ गई है। फिर एक मैं सारी की सारी बातें आप लोगों से कहना चाहता हूँ। आप लोग कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं? भारतीय यूज़ करते हैं? आप लोगों को ताज्जुब होगा, भारतीय सब लोग यूज़ करते हैं, पर हिंदुस्तान में सिर्फ 3,75,000 लोगों के पास भारतीय का शेयर है। क्या कहूँ मैं आप लोगों को, है आप लोगों के पास भारतीय का शेयर? इनको कि आसाम में हम लोग बीजेपी बहुत टाटा पावर का हर एक आदमी के घर में NDPL का कनेक्शन है। बताइए टाटा पावर के कितने लोगों के पास शेयर हैं? सिर्फ 6 लाख लोगों के पास शेयर हैं। लेकिन जनता ज़मीनी मुद्दों से परेशान है। मैडम ज़मीनी मुद्दों की जहाँ तक बात है ना, 140 करोड़ आदमी हैं। वी सुपरसीड द पावर ऑफ द वर्ल्ड। इंफ्रास्ट्रक्चर देने, आप बड़ा सिंपल से सोचिए, एक घर में एक बाप के 2 बेटे होते हैं, उनको संभालना ही बड़ा मुश्किल होता है। आप एक प्राइम मिनिस्टर से जो 24/7 पिछले 9 साल से लगा हुआ है और 24 घंटे जिसने कभी छुट्टी नहीं ली, यदि हम ये कहें कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, ये तो कमियाँ तो हर एक जगह होती हैं, ये हम लोगों का भी काम है। अब देखिए, जब से मोदी साहब आए हैं सफाई के ऊपर कितना चल रहा है, पर मैं भी यहाँ से लेके फतेहपुरी तक गया हूँ, मैंने कोई भी बंदा ऐसा नहीं देखा जो पान खा के सड़क पे ना कूद रहा हो, थूक रहा हो। अभी भी देखिए क्या हालत कर रखी है इन पटरियों की। सारे के सारे बैगर्स ने या दूसरे लोगों ने सब ऑक्युपाइड तो किया। बिल्कुल ये मोदी जी तो नहीं आके करेंगे, लेकिन बेटा मोदी जी नहीं करेंगे, पर आपको एक मिनट मेरे को बताइए, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया ना। आज से 6 साल पहले चाइनी चौक ऐसी थी नहीं थी ना, आज चाइनी चौक अच्छी है, पर मेरे को बताओ यहाँ लोगों ने मेंटेन करना चाहिए ना, लोग मेंटेन नहीं कर रहे ना। ये तो दिल्ली गवर्नमेंट ने यहाँ पर काम किया ना। चाहे मैडम चाहे दिल्ली गवर्नमेंट ने किया, मैं देखो यहाँ पे बीजेपी या आम आदमी पार्टी करने के लिए नहीं कह रहा हूँ आपसे, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।